नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा 12 का उसको पढ़ने चल रहे हैं। क्या नाम है इसका? अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें अब यानी का फाइंड करने का रहेंगे। मतलब कोई भी क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, या किसी भी कोई भी आयतन है वो किस दर से घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इन क्वेश्चंस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखे हैं। दिया गया कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम आज लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A, इतनी बात आई। तो अगर त्रिज्या r है तो इसकी दर क्या होगी, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt, और इसकी वैल्यू क्या दे रखे हैं 0.3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है किस दर से बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने क्या लिख रखा है, सिर्फ क्षेत्रफल लिख रखा है। तो इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो dA/dt हमको फाइंड करना है। अब बात आती है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए मान रखे हैं, तो a का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dA/dt। इधर देखेंगे तो पाई को बाहर कर देते हैं और dr²/dt। अब इसका करेंगे अवकलन। तो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा इसका अवकलन क्या हो जाना चाहिए 0, लेकिन ऐसा नहीं। इसका जो अवकलन होगा हो जाएगा 2r और dr/dt। पाई की वैल्यू अगर आपको अच्छा लगे तो रख लीजिए, सलाह नहीं देते हैं पाई की वैल्यू रखने की। तो पाई हो गया है 2 लिख लेते हैं, और r की वैल्यू क्या दे रखे हैं, तो r की वैल्यू दे रखे हैं जबकि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 10 रख लेते हैं, और इसकी दर है 0.3। अब देखते हैं, तो 10 दूना 20, 20 तेईस 60, यानी 60 हो जाएगा, लेकिन 0.1 पे लग जाएगा तो बन जाएगा 6 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, बटे में टाइमिंग है इसलिए क्या रहेगा, इसमें क्या था भाई मिनट है, तो यहाँ भी क्या रखेंगे मिनट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे। एक बात और, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अगर निगेटिव आता है किसी कारणवश तो उस केस में इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कि भुजा 10 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। आपकी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका पहले क्वेश्चन था बढ़ रहा है, अब की घटेगा, ठीक है, तो घट रही है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घटेगा आपको ये ज्ञात करना है, जबकि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है स्मॉल a तथा क्षेत्रफल कैपिटल A, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो बनेगा क्या यहाँ से a इज इक्वल √3/4 और भुजा का स्क्वायर। एक बात और बात कर लें, क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, जो दिया उसको फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी भुजा किस दर से घट रही है,
तो भुजा की दर हो जाएगी dA/dt। घट रही है चूंकि माइनस लगाएंगे 10 सेंटीमीटर पर मिनट, और dA/dt कैपिटल A यानी है, तो इसको फाइंड करना है। अब देखते हैं तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dA/dt तो √3/4 बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 आ जाएगा आगे, तो √3/4 इंटू 2, और इसका हो जाएगा क्या a, और dA/dt 2 से काट दो तो ऐसे आ जाएगा, तो √3/2, फिर लिखा है a, और a की वैल्यू कितनी है भाई, ये लिखिए, a की वैल्यू दे रखे हैं कितना 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब dA/dt देखते हैं 10 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 10 सेंटीमीटर पर मिनट 2 से काट दो तो ये 5 आ जाएगा, और 5 × 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 500 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसकी यूनिट जो लिखी जाएगी वो क्वेश्चन के अनुसार, जैसे इसमें मिनट में है तो यहाँ मिनट रखना है, बाकी ये क्षेत्रफल था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, यदि एक घन की भुजा 0.6 cm यानी 0.6 cm पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसका क्षेत्रफल यानी इस घन का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा ये ज्ञात करना है। और जबकि हमारे पास घन की भुजा कितनी दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर, तो करना क्या है, माना घन की भुजा स्मॉल a तथा घन का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो देखते हैं इधर साइड में लिख लेते हैं, तो dA/dt किस दर से घट रही, तो 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और घन की भुजा कितनी दे रखे हैं, तो 12 सेंटीमीटर, और इसका एरिया किस दर से घटेगा या बढ़ेगा ये ज्ञात करना है। फिलहाल बढ़ेगा क्योंकि भुजा बढ़ रही है, तो यहाँ देखें तो a इक्वल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब t के रेस्पेक्ट में अवकलित कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा क्या a का यानी dA/dt 6 इंटू dA स्क्वायर, 2 गुणा में आएगा तो 12a इंटू dA/dt। अब 12 लिख लीजिए, और a का मान कितना दिया है, तो a का मान भी 12 है, और dA/dt की वैल्यू 6 पॉइंट का 12 × 12 करते तो 144 आता है, और 0.6 कर लीजिए, 6 चौके 24 होगा, फिर 6 चौके 24 26, 6 × 6 6 2 8, पॉइंट 1 पे लगाए, 1 पे पॉइंट लगाओ। हाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी के रेस्पेक्ट में अवकलन हुआ इसलिए पर सेकेंड। यही इसका क्या होगा आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें क्या है, इसके पहले वाले में क्षेत्रफल ज्ञात करना था कि आयतन ज्ञात करना है। तो दिया गया एक घन की भुजा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी भुजा की दर दे रखे हैं। इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा ये ज्ञात करना है, जबकि भुजा कितनी है 12 है। तो करेंगे कैसे देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है इसको हम क्या मान लेंगे आयतन, और आयतन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं v से। तो v इक्वल का बन जाएगा साइड का क्यूब अर्थात भुजा का क्यूब, और इसका कर लेते हैं का t के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो हो जाएगा d a क्यूब, ऐसे मतलब d/dt इंटू a क्यूब, फिर घात आई गुणा में घात से एक कम और dA/dt। अब ये बन जाएगा क्या 3 लिखा है 3 लिख लो, फिर a अर्थात 12 स्क्वायर 12 × 12, और dA की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 0.6, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144, और इसका इससे गुणा करते हैं तो 0.18। 18 चौक एक गलती है भाई, पॉइंट 1 पे लगा है, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ दीजिए तो 79, हासिल आ जाएगा 7, और 18 × 1 18,
18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 7 79 हो जाएगा और 18 एकम 18, 18 7 25। एक पे पॉइंट लगा है, पॉइंट लगाओ और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन लगाइए।